हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है भैया निस्थापन और भर्जन में अंतर। इन दोनों में क्या अंतर होता है इस वीडियो में हम समझेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा। इससे पहले मैं बता दूं कि यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं सब कुछ अच्छे से साफ साफ दिखाई दे रहा होगा तो बहुत ही अच्छी बात है। यदि नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप अपनी वीडियो की क्वालिटी को बढ़ा लीजिए, क्योंकि बहुत ही लो क्वालिटी में आपकी वीडियो चल रही है। तो इसके लिए बढ़ाना आता होगा, यदि नहीं आता है तो जिस प्रकार आपसे कहा जा रहा है उस प्रकार कीजिए। सबसे पहले आप इस वीडियो पे क्लिक करेंगे तो कोने में आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिए। नीचे आपके पास कुछ ऑप्शन आएंगे, उसमें सबसे ऊपर लिखा होगा क्वालिटी, उस पर क्लिक करना है। नीचे एडवांस लिखा होगा, उस पर क्लिक करना है। उसके बाद 360p पर क्लिक कर देना है। अब आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। अब आपको सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। तो चलिए दोस्तों अपने टॉपिक को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है भर्जन, इधर हमने लिख दिया है निस्थापन। अब इन दोनों का डिफरेंट हमने एक एक करके लिख दिया है, एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहला आता है, सबसे पहला इसका अंतर, यहां पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला इसका अंतर है कि यह प्रायः सल्फाइड अयस्क के लिए प्रयुक्त होता है। मतलब यह प्रायः क्या होता है, सल्फाइड अयस्क के लिए ही क्या होता है, प्रयुक्त होता है। परंतु निस्थापन क्या होता है, यह प्रायः कार्बोनेट अयस्कों के लिए प्रयुक्त होता है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कि भर्जन विधि द्वारा हम क्या करते हैं, सल्फाइड अयस्क को ही हम प्राप्त कर सकते हैं, परंतु निस्थापन में, निस्थापन विधि द्वारा कार्बोनेट अयस्क को ही प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है, तो ये आपका हो गया सबसे पहला। आशा करते हैं समझ गए होंगे। दूसरा आता है, दूसरा इसमें ये बताया जाता है कि भर्जन में, इसलिए हमने लिखा है इसमें अयस्कों को ऑक्सीजन की उपस्थिति में गर्म करते हैं। मतलब जो भर्जन विधि है, भर्जन विधि में जो अयस्क होते हैं, अयस्क तो आप जानते ही होंगे सांद्रित अयस्क होते हैं, इसमें भी और निस्थापन में भी। तो भर्जन में सांद्रित अयस्क को ऑक्सीजन के उपस्थिति में गर्म करते हैं, जबकि निस्थापन में सांद्रित अयस्क को क्या, वायु के अनुपस्थिति, मतलब ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन वहां पे नहीं होना चाहिए उस समय इसको गर्म करते हैं। इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है इसे अयस्क को, मतलब इसमें अयस्क को ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में गर्म करते हैं। अनुपस्थिति का मतलब कि ऑक्सीजन नहीं होना चाहिए उस समय हम अयस्क को गर्म करते हैं। किसमें, निस्थापन में। आशा करते हैं समझ गए होंगे। तीसरा आता है कि इस विधि में अयस्क को आश्रित हो जाता है। मतलब इस विधि में जो अयस्क होता है वो आश्रित हो जाता है, परंतु निस्थापन होता है इसमें, इसलिए हमने लिखा है इस विधि में अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है। समझ में आया ना। निर्जलीकरण का मतलब कि इसमें से जो नमी होगा, नमी मतलब H2O जो होगा, सॉरी जो क्या होगा भैया, H2O। ठीक है, जो H2O होगा या जो कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होगा, ये क्या हो जाएगा, ये बाहर निकल जाएंगे, ये वाष्पित हो जाएंगे। इसलिए लिखा गया है इसे, इस विधि में मतलब क्या, अयस्कों का निर्जलीकरण हो जाता है। मतलब जो क्या होगा, जल होगा, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होगा वो वाष्पित हो जाएगा, वो निकल जाएगा। तो आशा करते हैं कि आपको भर्जन और निस्थापन में जो अंतर है तीन, ये आपको समझ में आ गया होगा। ये तीन इसके महत्वपूर्ण और मुख्यतः अंतर थे, इसलिए हमने प्रमुख अंतर से हमने बता दिया है। तो सबसे पहले तो मैं यही कहूंगा, यदि आपको समझ में आया है तो सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमें जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। अदरवाइज यदि आपको कोई भी ऐसा टॉपिक है जो आपको समझ में नहीं आता है, उस टॉपिक को आज पढ़ना चाहते हैं, केवल उस टॉपिक का नाम लिखिए यूट्यूब पर, अंत में हमारे चैनल का नाम लिख दीजिए, आपको वो वीडियो मिल जाएगा, वहां से उसकी पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।